सो आई हैव क्वालिफाइड गेट 2026 एग्जाम। मेरा ये गोल्डन रूल है कि मैं होता है कॉन्फिडेंस गेन करना इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ही करो, आउट पे फोकस करना होगा, ठीक है, साथ टाइम स्पेंड करना। क्या उसको छोड़ दोगे? पन्ने पलटो यार, क्या पढ़ाया टीचर्स ने। डाउट इज योर लाइक की। जो कॉलेज में है और वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, कॉलेज 1 घंटा ही दे दो स्पेयर टाइम में जो चीज़ आप करना चाहते हो। Hello everyone, welcome back to my channel Shri Medha Vlogs. I am Medha Tripathi. So those who are new to my channel, let me tell you about myself, what I have done recently. So I have qualified GATE 2026 exam with a good score. लेकिन हाँ, उतना नहीं आ पाया जिससे मुझे PSU मिल पाए, बट इट्स फाइन। इतना है कि मुझे एटलीस्ट कोई टेक के लिए कॉलेज मिल सकता है। एटलीस्ट आई हैव अचीव समथिंग विच इज़ गुड, एंड विद दैट माई पेरेंट्स सपोर्टिंग मी, आई एम गुड विद दैट। अभी मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर दी है विद लाइक कॉन्ट सब्जेक्ट और इंग्लिश एंड रीजनिंग। तो अभी ना रिसेंटली मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था व्हाट आई लाइक मैं अपने प्रोडक्टिव दिन कैसे बनाती हूँ, और उनको मैं टिप्स दूँ कि वो अपने स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी मेंटेन कर पाएँ। तो पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ दिन में। सबसे पहले तो दिन में सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना और सुबह प्राणायाम करना। मेरा ये गोल्डन रूल है कि मैं प्राणायाम करती हूँ, उसमें भी अनुलोम विलोम, चाहे मैं 10 मिनट दूँ, ज़रूर करती हूँ। उसके बाद लिस्ट बनाओ कि आज मेरा डेली टारगेट्स क्या क्या होने चाहिए। मैक्सिमम टाइम अचीव नहीं कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, बट एटलीस्ट टारगेट सेट होना ज़रूरी है डेली के। सो मेन होता है कॉन्फिडेंस गेन करना इन द मॉर्निंग। अगर आपने कॉन्फिडेंस नहीं गेन किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सब्जेक्ट ऐसा उठाना चाहिए कि आपको उसमें ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, बहुत इजी है, या फिर नेगेटिव ना हो जाओ कि यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैं ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को मैथ्स ठीक लगती है, उसमें कंसेप्ट भी मुश्किल ठीक होते हैं, या फिर कुछ लाइक सोचने वाले होते हैं और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगती मुझे, तो मैं ट्राई करती हूँ मैं मैथ्स उठाऊँ। और अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट लिस्ट जो भी लगे, जैसे मैंने गेट में किया था तो कभी जो मुझे टॉपिक लगता था मैं उस अकॉर्डिंग, डेली के टारगेट के अकॉर्डिंग मुझे लगता था आज मुझे ये उठाना चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग लेती थी सब्जेक्ट। उसके बाद फिर आप उसको 2-3 घंटे दो। 2-3 घंटे के साथ मैं क्या करती थी कि जैसे 2-3 घंटे दिए, उसके बाद मैं उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, फिर ब्रेक ले लो। बीच बीच में भी 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। उसके बाद फिर वापस अपने ट्रैक पे। फिर मान लो मुझे मुझे क्या होता था, कभी कभी बाहर जाना पड़ जाता था तो मैं बाहर जाती थी, ठीक है। कभी किसी मम्मा के साथ जाना है कि ग्रॉसरी मार्केट जाना है, तो वो भी बीच बीच में आ ही जाता था, तो उसके लिए मुझे ब्रेक टाइम रखना ही होता है। फिर कोई और सब्जेक्ट नेक्स्ट मैं शेड्यूल उठाती थी, कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है तो उसके लिए मैंने उठाया, फिर उसको भी 2-3 घंटे दिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ। कोई भी अगर मैंने चीज़ उठाई है उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ही करो। फिर उसके बाद मैं ब्रेक लेती हूँ। मैं शाम को अपने साथ टाइम स्पेंड करूँ थोड़ी देर, और मैं अपने दिन को एनालाइज करूँ, क्या मैंने जो सोचा अभी तक मैंने वो कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ। मैक्सिमम टाइम हो जाता है, मिनिमल सा होते हैं यार चीज़ें नहीं वर्क कर पाई, तो उसके ऊपर मैं अपना माइंडसेट बनाती थी कल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दैट वॉज मेन माई टारगेट। और कभी कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती थी, हमारे फ़ोन्स तो वैसे भी नोटिफिकेशन से बचते रहते हैं, आती रहती है नोटिफिकेशंस, तो उससे भी रिलेटेड अगर कोई थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में, तो उसके लिए भी सोचना है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे जानी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए। तो उसके लिए भी अपने साथ में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करती थी। और अगर अपने साथ नहीं कर पा रही हूँ यार, अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ, ठीक है। मैं अपने पेरेंट्स से भी बात करती थी, मेरे भैया हैं मैं उनसे बात करती हूँ, या अपने मम्मा से या अपने पापा से। शाम को आके दोबारा से अपना स्लॉट उठाना, और उसके बाद रिवीजन, और फिर स्लीप। दैट वॉज माई डे। अब आप लोगों के साथ मैं बताती हूँ, प्रॉब्लम हो सकती है, आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो। तो पहली चीज़ तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टिप्स ये चीज़ देना चाहती हूँ। पहली टिप ये है कि मॉर्निंग में उठो, ट्राई करो कि 6-6:30 अपना बेड छोड़ दो। लाइक सपोज करो आपको स्कूल जाना होता है, आप 8:30 बजे निकलते होगे घर से, बस आती होगी, खुद से जाते होगे, 8:30 तक आप निकल जाते होगे अपने घर से, 8-8:30 पे। तो सुबह आप 6 बजे उठ सकते हो। 10 मिनट यार अपने योगा प्राणायाम को दो, ठीक है। फर्स्ट थिंग, योगा और प्राणायाम इज़ मस्ट, ठीक है, अपने डे को पॉजिटिव करने के लिए, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। सेकंड टिप इज़ लाइक
अपनी लिस्ट बना लेना कि स्कूल या फिर अपने कॉलेज के टाइम से आने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभी आपके पास टाइम मिलेगा कि आप क्या कर सकते हो कि आपको सुबह 1 घंटे स्पेयर टाइम मिल सकता है, ठीक है। अगर मिल गया तो ठीक है, उसमें क्या करो, आप अपना रिवीजन कर लो। जैसे उसमें टाइम स्लॉट्स निकालो, आप कैसे निकाल सकते हो, हाफ एन आवर निकालो, 1 घंटा निकालो, चाहे 10 मिनट ही निकालो, गो थ्रू कर लो। जैसे पन्ने नहीं पलटते बस कि हाँ ये चीज़ें हैं। अब स्कूल गए, स्कूल में ऑफ कोर्स फ्री टाइम है, मन नहीं करता है ज़्यादा पढ़ने का, तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, इट्स फाइन। वापस आए, थोड़ी देर आराम किया, आधा घंटा। लाइक मैं जितना जानती हूँ 11th क्लास वालों को 1-1:30 बजे वो घर आ जाते हैं। तो सपोज़ करो आप 1:30 घर आ गए, तो 1:30 से 2:30 आपने थोड़ी देर आराम करा। कभी कभी आप बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो आप तो डायरेक्ट ही चले जाते होगे इंस्टीट्यूट में, वहाँ भी क्लासेस नहीं तुरंत शुरू होती हैं। यू हैव द स्पेयर टाइम टू रिवाइज। आप आधा घंटा रेस्ट करो, 1 घंटा रेस्ट करो, उसके बाद थोड़ा बहुत चीज़ें दोबारा कंसेप्ट को देखो। स्कूल का देख लो यार, स्कूल में क्या पढ़ाया, जिससे माइंड चलता रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए माइंड बंद हो गया कि यार उस बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो। अगर कुछ एग्ज़ाम निकालना है तो टाइम तो स्लॉट्स निकालने पड़ेंगे ना उसके लिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप कि आधा घंटा या 1 घंटे का स्लॉट निकाला और उसके लिए देख लिया कि क्या क्या स्कूल में पढ़ाया है, बिकॉज स्कूल भी मेंटेन करना है, उसके कंसेप्ट फिर वो बेसिक में आ जाते हैं तो वो भी मुश्किल होता है। तो उसमें कंसेप्ट देख लिए। नेक्स्ट थिंग, आप ट्यूशन गए। अब फिर वही ट्यूशन वाली बात हो जाती है कि ट्यूशन में वो चीज़ अलग पढ़ाएंगे। मान लेते हैं आप 7-8 बजे तक घर आते हो। देखो मैं तो ना, जब मैं 11th क्लास में थी तो मैं तो नॉर्मल ट्यूशन में ही गई थी, नॉर्मल कोचिंग में गई थी। स्टिल मेरी 84 परसेंटाइल आई थी इन जेई एग्ज़ाम। तो ऐसा नहीं है कि आप बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, और मैं बड़े इंस्टीट्यूट का ज़्यादा नहीं जानती हूँ वो कैसे पढ़ाते हैं और कितना टाइम स्लॉट आपके पास स्पेयर टाइम रहता है अपनी खुद की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मेरा तो शेड्यूल ये रहता था कि 4:30 गए और 7:30 वापस आ गए। 4:30 से 7:30 क्लासेस होते थे, आप वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लगाना चाहो तो लगा लो, ठीक है। तो मेरे पास स्पेयर टाइम इतना रहता था कि मैं खुद की प्रिपरेशन भी कर पाऊँ विद स्कूल, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप छोटे इंस्टीट्यूट में जाते हो तो घर पे आओ। सबसे पहले तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, जो आप बस एक कंसेप्ट उठा लो यार, कितने सब 12 चैप्टर्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। छोटा सा कंसेप्ट उठाओ, उसको पढ़ो, उसके अच्छे से चीज़ें याद कर लो। नेक्स्ट यू हैव टू पिकअप द क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन पिकअप नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, डाउट आएगा, डाउट पूछो। डाउट पूछना इज़ मस्ट। अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे हो अपने किसी भी चीज़ के लिए तो वो प्रॉब्लम है। डाउट पूछो, नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स बताएंगे। टीचर्स किस लिए होते हैं, बताने के लिए होते हैं। तो वो चीज़ बताएंगे कि कैसे आपको क्या करना है। उठाया, अब मान लो 1 घंटे के लिए आपको कंसेप्ट रिवाइज में ही लग गया टाइम। ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट मत उठाना कि भाई इतना बड़ा चैप्टर ही पूरा उठा लिया, नहीं, चैप्टर से भी थोड़ा छोटा कंसेप्ट उठाओ जो आपका स्पेयर टाइम है उसमें। वो स्पेयर टाइम के साथ आपको उसके बाद शाम को, जैसे मान लो मैं 7:30 से लेती हूँ, 7:30 से 8:30 तक आपने सिर्फ केमिस्ट्री करी। केमिस्ट्री में आधा घंटा कंसेप्ट को दिया, डिसाइड कर लो आधे घंटे में जितना हो पाया उसका क्वेश्चन उठाओ। एक ही क्वेश्चन होगा शायद उसका, कोई बात नहीं, उसको उठाओ। क्या वो क्वेश्चन हुआ, नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ, यू हैव टू सी दैट। उस 1 घंटे में ये चीज़ डिसाइड करो। फिर नेक्स्ट 1 घंटे में फिजिक्स उठाओ, 1 घंटे में केमिस्ट्री उठाओ। 3 ही सब्जेक्ट है, इतना कर सकते हो, राइट। उसमें तो अभी आपकी रीजनिंग वगैरह भी नहीं है तो इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो आप अगर डिसाइड करते हो तो ऐसे आप चल सकते हो, ठीक है। पहली चीज़, दिन की पॉजिटिवनेस इज़ मस्ट। फर्स्ट स्टेप इज़ पॉजिटिवनेस, कि मॉर्निंग में पॉजिटिवनेस आनी ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ कॉन्फिडेंस लेवल आपका दिन का होना चाहिए कि मैं अपना डेली टारगेट कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इट इज़ मस्ट। आपने डेली टारगेट सेट तो कर लिया, किस अकॉर्डिंग सेट किया। लाइक अगर आपने सेट कर लिया अपना टारगेट, सबसे मुश्किल वाला काम मैं आते ही कर लूँगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मन ही नहीं करेगा छूने का। जैसे ही मन हटा आपका, दूसरा सब्जेक्ट भी नहीं छूओगे, कोई सब्जेक्ट नहीं छूओगे, बस मन करेगा सो जाते हैं, आज तो बहुत हो गया, ठीक है। जिस दिन ऐसा हो ना कि यार मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, तो एक सब्जेक्ट उठा लो, बस वही कर लो यार कंप्लीट। कुछ तो कर लो। कुछ भी नहीं करोगे ना, अगले दिन भी नहीं उठाओगे, फिर तीसरे दिन भी नहीं उठाओगे, चौथे दिन भी उठाओगे, काम खत्म, फिर उठाओगे नहीं सब्जेक्ट, दिन गए वेस्ट। स्कूल से आए, स्कूल में मस्ती कर ली जितनी करनी थी, टाइम मिला तो पढ़ लिया, नहीं मिला तो नहीं पढ़े,
स्कूल को ज़्यादा मुझे लगता है सीरियसली लेते भी नहीं हैं लोग। जब पेपर आएंगे तब देखा जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना, वो मेन है। उसके बाद आप स्कूल से आए, ठीक है, रेस्ट किया, स्कूल का देख लो थोड़ा बहुत, टीचर्स ने क्या पढ़ाया, अगले दिन क्या पढ़ाएंगे, ऐसा ना हो क्वेश्चन उठा के पूछ ले, थोड़ा बहुत देख लो उसको। उसके बाद कोचिंग गए, कोचिंग में जो पढ़ाया है उसको आके देखो, ज़्यादा ज़्यादा उसी को रिवाइज़ कर लो, खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो उसी को रिवाइज़ करो, उसके क्वेश्चंस देखो। अगले दिन सर के पास जाओ, मैम के पास जाओ, मैम ऐसा है कि मैंने ना एक क्वेश्चन ट्राई किया था, मुझसे हो नहीं रहा, ये इसी का है, वो फिर बताएंगे। डाउट पूछना, फर्स्ट स्टेप समझ आ गई। मेन अपना पॉजिटिव डे होना चाहिए, कैसे होगा, प्राणायाम करने से। सेकेंड टिप, आपको अपने डेली टारगेट सेट करना है, और इस तरीके सेट करना है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी ना आए और कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहे आपका, ठीक है। डेली टारगेट सेट करो। तीसरी चीज़ कि अपने स्लॉट निकालो, आधा घंटा चाहे 1 घंटा, मुश्किल से 10 मिनट निकल आए, निकालो, ठीक है। फोर्थ टिप कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाउट पे फोकस करना होगा, ठीक है। डाउट कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डाउट नहीं होंगे, सीधी सी बात है। रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो डाउट होंगे, तो डाउट होंगे, प्रॉब्लम आएंगी, मिस्टेक्स होंगी, वो चीज़ याद रहेंगी, वो चीज़ काम आएंगी, ठीक है। उस चीज़ से डरना नहीं है। फोर्थ टिप इज़ दिस कि अपने डाउट्स पे भी काम करना है, अपनी मिस्टेक्स पे काम करो कि अगर वो चीज़ नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा वो होगा, प्रॉब्लम होगी यार क्यों नहीं हो पा रहा है, दोबारा ट्राई करो, वही तो मेन है, ठीक है। फिफ्थ थिंग, अपने साथ टाइम स्पेंड करना। अगर अपने साथ नहीं हो रहा, ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रही है, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड करो, कहीं शांत जगह पे बैठ जाओ, देखो आज मेरा दिन कैसा गया है, क्या किया है। जैसे कहीं से आते हो, ट्रैवल करके आते हो, उस समय ध्यान दो अपने बारे में, फालतू चीज़ों पे मत सोचो, उसने मैसेज नहीं किया, इसका नहीं आया मैसेज, ये सब चीज़ें छोड़ दो, बकवास चीज़ है ये सब, कहीं काम नहीं आने वाली, ठीक है। और ना किसी के साथ लाइक इतना दिमाग खर्च करो अपना। सिक्स थिंग इज़ कि रात में अराउंड 11-12 बजे, आई नो मुश्किल है, लेकिन 11-12 बजे तक अपना रैप अप करो दिन और सो जाओ, ताकि सुबह जल्दी उठ सको, लाइक 6-7 बजे, बिकॉज स्कूल भी जाना है। सो दीज टिप्स ओनली आप अपने आराम से कर लोगे। लाइक ट्यूशन से आने के बाद क्या करोगे, क्या उसको छोड़ दोगे, पन्ने पलटो यार, क्या पढ़ाया है टीचर्स ने, पेजेस पलटो, नहीं पलटोगे क्या होगा, फिर तो वेस्ट है ना लिखना। तो उसको देखो अच्छे से, एक क्वेश्चन उठाओ, 2 क्वेश्चन उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो, और फिर अगले दिन जाके डाउट ज़रूर पूछना। डाउट इज़ योर लाइक की, अगर वो डाउट रह गया तो रह गया, फिर नहीं होने वाला कुछ। तो दिस इज़ द टिप्स फॉर दोज हु आर इन 11th and 12th grade, यू शुड डू लाइक दिस, ठीक है। और अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को समझो कि आप कैसे उसको मेंटेन कर सकते हो, उसके बारे में और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, और जो वीक है वो क्यों वीक हो रहा है, ठीक है, उसमें मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है, भागो मत उससे प्लीज़। यू डोंट हैव टू रन फ्रॉम दैट सब्जेक्ट, भागोगे और प्रॉब्लम होगी, फिर बस बातें रह जाएंगी, बातें नहीं करनी। और जो कॉलेज में हैं और वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, कॉलेज में तो और उड़ने वाले हो जाते हैं, ठीक है, कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो कॉलेज में तो हम 4-5 बजे तक तो ऐसे ही रहते हैं, 6-7 बजे तक, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो उसके साथ तो यही हो सकता है कि भाई 1 घंटा ही दे दो स्पेयर टाइम में जो चीज़ आप करना चाहते हो। अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो उसके लिए 1 घंटा दो, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो उसके लिए 1 घंटा दे दो, 1 घंटे से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ आज मैंने 1 घंटा तो दिया मुश्किल से, दैट इज़ ऑल, ठीक है। आई होप सो ये टिप्स आपको काम आए, कुछ आपको जानना हो कि हाँ कैसे क्या करना है, सो प्लीज़ डू टेल मी, आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू गाइज। और अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो मेरे मेरे से रिलेटेड कि मैंने कैसे किया है, तो मुझसे आप आराम से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और कोई भी चीज़, अगर किसी और भी चीज़ के बारे में टिप्स चाहिए हो कि मैं इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करूँ, क्या करूँ,
सो यू कैन ऑल्सो कमेंट फॉर दैट, आई मेक दैट वीडियो. मैं आपकी जैसे मर्जी हो सकती है वैसे हेल्प करने का ट्राई करूँगी. एंड ऑल द बेस्ट. प्लीज़ अपने ना चीज़ों पे सिर्फ ध्यान देने की आपको ज़रूरत होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता. एक चीज़ है, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहो यार. मिडिल क्लास फैमिली है, डिस्ट्रैक्शंस होंगी, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है दिमाग में. कोई बात नहीं, करते रहो. थोड़ा थोड़ा करोगे हो जाएगा काम. वेस्ट करोगे कुछ नहीं होने वाला. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट. एंड एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.